सभी को मेरा प्यार भरा पलक नमस्ते। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रखी है सुबह के मेरे 4 बजे से और मॉर्निंग का टाइम हो रखा है अभी। और भाई लोग सब लोग उठ चुके हैं। मम्मी पापा 3 बजे उठ गए थे और मैं उठी थी अभी 4 बजे। और आज मेरा छोटा भाई जा रहा है ड्यूटी, इस वजह से हम लोग सुबह उठ गए थे। उसके लिए सामान वगैरह रख रहे थे, तैयारी कर रहे थे। आधा सामान तो उसने रात को ही समेट लिया था, आधा आज समेटा। तो वो तैयार हो रहा है अभी, रेडी हो रहा है, अभी रेडी हुआ नहीं है। तो हम लोग भी करते हैं तैयारी। और ऊपर भाभी खाना बनाने गई है, यानी कि नाश्ता बनाने के लिए गई है। नाश्ता खाकर जाएगा वो। दोस्तों, ये पलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और हम दोनों के लिए, मतलब भाई बहन के लिए भी और मम्मी पापा के लिए भी। क्योंकि सबसे छोटा है, बहुत प्यार करते हैं हम उसको, बहुत अच्छा मानते हैं। और लड़ाई झगड़ा तो हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होती रहती है, और प्यार भी एक दूसरे से बहुत करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। तो मतलब आज जा रहे हैं तो मेरे से मतलब देखा नहीं जाएगा वो जाते समय। तो छोड़ने के लिए आधे रास्ते में जाऊँगी मैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। क्योंकि गाड़ी के पास नहीं पहुँचाऊँगी मैं। क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। कोई भी, चाहे मेरे मतलब कोई भी भाई गए हैं, और सबके में मतलब जो भी गए थे ना, मेरे को उसके बाद बहुत ज़्यादा रोना आया। और ये सबसे छोटा है, और इसको देखकर तो ज़्यादा ही मतलब सैड फील करूँगी मैं। और 4 भाई में से इसने पुलिस की जॉब में निकाल दिया है। भाई साहब, समझ नहीं आ रहा ये पल कैसे बीतेगा करके। क्योंकि सबसे छोटा भाई है, तो वो कभी बाहर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा है, कम रहा है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा है। तो बेचारे ने बहुत मेहनत की इस जॉब के लिए, बहुत कुछ किया उसने, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी हर चीज़ में। पर बहुत चीज़ों में किया था, उसमें नहीं निकल पाया। लास्ट में पुलिस की जॉब में निकल चुका है ये। तो अब इसकी ट्रेनिंग 8-9 महीने तक चलेगा, ये मुझे भी नहीं पता। बहुत टाइम तक वो बाहर रहा नहीं है ना, इस वजह से। और मम्मी पापा ये भी ना, सच में रो जाएगी उसके सामने जब जाएगा। और मैं भी, मेरे को भी बहुत रोना आ जाते हैं, पर मैं उसके सामने नहीं रोऊंगी भाई, क्योंकि फिर इमोशनल हो जाएगा। वो भी छोटा है तो रोने लग जाएगा इस वजह से। तो जल्दी जल्दी से जाती हूँ मैं ऊपर, खाना खिलाती हूँ, बाल हाल समेट लेती हूँ। बाहर भी ठंडा हो रखा है, अभी थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है। तो जल्दी से जाती हूँ स्वेटर वगैरह पहनकर। दोस्तों, मैं ऊपर जा रही थी देखने के लिए तैयार हुआ नहीं हुआ करके, तो ये यहीं आ गया है कमरे में। तो तैयार तो हो चुका है, ये सामान भी लेने के लिए आया है अभी कमरे से। ऊपर वाले घर पे रखेगा, क्योंकि वहाँ पर नाश्ता अभी इसने किया नहीं है, अभी करेगा। इस वजह से सामान लेके चले गया है। और यहाँ पर भाभी बना रही है नाश्ता। नाश्ते पे बन रहा है आज पराठे बन रहे हैं, तो भाई के लिए पराठे बना रही है भाभी। और अंधेरा भी हो रखा है अभी, उजाला अच्छे से नहीं हो रखा है, अभी अंधेरा ही है। और मैं बनाने लगी यहाँ पर टीका। और मैंने यहाँ पर टीका भी बनाने के लिए प्लेट वगैरह लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर मेरा टीका भी बन ही चुका है। इसके बाद मैं तैयारी बाकी चीज़ों की भी करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मेरा दूसरा रस्म भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर 2 लोटे में पानी भर के रखा है, और इसमें अक्षते और फूल डाला है और टीका लगा दिया है। क्योंकि हमारे यहाँ रस्म होता है, जो भी भाई लोग बाहर को जाते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर रख दिया। तो अभी दिखाती हूँ, भाई लोग चक्कर जाएंगे इसमें। और यहाँ पर मम्मी भी आ चुकी है दोस्तों, और मम्मी दिया भी जगा दी है मम्मी ने। और छोटा भाई भी इधर आ गया टीका लगाने के लिए। तो मम्मी छोटे भाई का टीका लगाने लगी है यहाँ पर, और आरती करेगी, टीका लगाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ मतलब एक ही इंसान नहीं लगाता है, हमारे यहाँ गाँव घर में गंदा माना जाता है, उसको बहुत बुरा माना जाता है। इस वजह से एक बार मम्मी लगाएगी और एक बार लगाएगी हमारी भाभी। और यहाँ पर भाभी भी लगाने लगी है टीका। दोस्तों, अब पापा को भी लगाने लगी है भाभी जी टीका। छोटा भाई यहाँ पर रस्म पूरी करने लगे हैं। दोनों लोटे में भीड़ चढ़ा दिया है, और पानी चक्कर बाहर को निकल गया है। और हम इसको अभी नहीं डालेंगे, पेड़ में डालेंगे बाद में, पौधे में। और यहाँ पर भाई लोग, दोनों भाई लोग आ रखे हैं, मतलब बगल में चाचा का लड़का भी आ रखा है, सुंदर भाई, और मेरा दादा भी। तो ये दोनों सामान लेकर जा रहे हैं उसको पहुँचाने के लिए। और छोटा भाई सबको नमस्ते बोलने लग गया है, और मम्मी को भी, मम्मी भी थोड़ी देर गले मिल गई। और मम्मी को रोना आ गया, यहाँ पर गंदा लगा है। और फिर मैं भी जाने लगी हूँ ऊपर तक छोड़ने के लिए, आधे रास्ते तक जाऊँगी। आगे तो वो निकल चुके हैं दादा लोग। और यहाँ पर छोटा भाई और पापा और मैं हैं, अभी हम तीनों जा रहे हैं ऊपर को छोड़ने के लिए। दोस्तों, रास्ते में मंदिर पड़ता है हमारा, यहाँ पर भेड़ चढ़ा दिया दूर से, क्योंकि अंदर जाने जैसा नहीं है। हमारे यहाँ किसी का बेबी हो रखा है, इस वजह से। और यहाँ पर छोटा जाने लग गया, मैं यहीं तक छोड़ने के लिए गई मंदिर से ऊपर तक, क्योंकि मेरे को यहाँ से गंदा लग रहा है बहुत ज़्यादा। बच रही
दोस्तों यहाँ पे छोटे ने पैर छुए, उसके बाद उसके साथ हेलो होगी और मैंने इससे बोला जल्दी आना मेरे को मिलने के लिए, और उसने बोला ठीक है आऊँगा बहुत जल्दी। पर ये अभी इतना पता नहीं कितने देर में आएगा, और मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोना भी आने लग गया है। और उसको मैं लास्ट बार बाय बाय बोल के चली गई। मैंने पापा से भी बोला, पापा छोड़ने के लिए जा रहे छोटे भाई को इस वजह से। और इसने लास्ट में ज़्यादा समय एक बात बोली कि मम्मी लोगों को मतलब उनका ध्यान रखना, ध्यान तो हम रखते ही है, वैसे भी बोल रहा था ध्यान रखना करके। तो मैंने बोला ठीक है, तो बाय बाय बोल के चले। दोस्तों आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था। दोस्तों भाई को ना छोड़ते समय ना मेरे को वही बहुत ज़्यादा रोना आया, मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सोच रही थी नहीं रोऊंगी आज, पर रोना आ ही गया। मम्मी भी बहुत रोई थी और मैं भी। और मतलब आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए गई, गाड़ी तक नहीं गई मैं छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था इस वजह से। तो फिर मैं आधे रास्ते तक गई, आधे रास्ते से मैं आ गई थी। फिर आती जैसे मतलब ऊपर को चली गया, मैं नीचे तक नीचे रह गई थी, मतलब वहाँ से फिर मैं दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा लग गया, बहुत ज़्यादा आंसू भी आ गए थे, बहुत रोना आया मेरे को। उसके बाद जस्ट मैं घर पहुँची, घर पहुँचते ही मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद मैं सो गई 2-3 घंटे, यानी कि 12 बजे उठी थी मैं, सो गई थी 6 बजे छोड़ने के लिए गई थी। उसके बाद मैं घर आते ही सो गई थी। दोस्तों क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं तो। और मैं यहाँ पर कमरे में दोबारा आई थी खाना खाने के बाद, और यहाँ पर ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। अभी तो थोड़ी सी धूप आ रखी है, हल्की हल्की धूप आ रखी है, बारिश हो रखी है। देखिए बारिश हो गई थी, यहाँ पर पानी पानी हो रखा है, गीला हो रखा है। बारिश भी हो गई थी, मौसम मतलब ख़राब हो गया था, बारिश थोड़ा बहुत हो ही गई थी यहाँ पर। दोस्तों वैसे भी तबीयत सही नहीं है, तो ऐसा ही हो रखा है, जुकाम भी लग गए हैं, गला हला सारा बंद हो रखा है, और बहुत ज़्यादा बुखार भी आ गई थी, तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी मेरी डाउन। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ, और फिर मिलती हूँ अपनी नई दिन की नई शुरुआत नई ब्लॉग के साथ। और राधे राधे दोस्तों।